नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर के चैनल में आपका स्वागत है। हम लगातार हमारे देशमुख मैथ्स ब्लास्टर्स यूट्यूब चैनल में लगातार गणित विषय और नवोदय विषय के अध्यायों के साथ अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने सरल ढंग से गणित को बनाने की तरीक़ों से अवगत कराया है। आप लगातार हमारे वीडियो देख रहे हैं, जिससे आपको महसूस हो रहा होगा कि हमने भी जो गणित बनाने के तरीके जो बताए हैं वो वाकई में सरल तरीके हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गणित विषय में हम मूलधन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मूलधन को जानने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने साधारण ब्याज के बारे में आपके साथ चर्चा किया था, और साधारण ब्याज कैसा निकाला जाता है, उसमें कौन कौन से नए नए शब्दों का प्रयोग होता है, उन सारे शब्दों से अवगत भी कराया था, जिसमें से प्रमुख शब्द है मूलधन, दर और समय। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने विस्तार के साथ आपके साथ चर्चा किया था, और साधारण ब्याज निकालने के तरीक़ों के बारे में भी बताया था, जो बहुत ही सरल ढंग से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज मूलधन के विषय में चर्चा करेंगे कि मूलधन के किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, और उसको किस सरल विधि से हम हल कर सकते हैं। मैं आज आपके साथ उस विषय पर चर्चा करूँगा और उनके प्रश्नों को मैं हल करने की कोशिश करूँगा। मूलधन होता क्या है? मूलधन मतलब क्या होता है कि हम किसी से कोई कर्ज लेते हैं या किसी को कोई कर्ज देते हैं, तो जो धन हम कर्ज लेते हैं या जो धन हम कर्ज देते हैं उसे ही मूलधन कहा जाता है। ये तो क्लियर है, स्पष्ट है मूलधन के बारे में। अब मूलधन को निकालने के लिए हम साधारण ब्याज के सूत्र के माध्यम से हम मूलधन निकालने की प्रक्रिया को समझेंगे। अपन को पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इसके बारे में मैंने विस्तार के साथ आपको पिछले वीडियो में बताया था। आप उस वीडियो को देखेंगे तो साधारण ब्याज के सारे सूत्रों के साथ अब अवगत हो जाएंगे। आज उसी सूत्र की सहायता से हम मूलधन के बारे में जानेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। एक क्लियर है? तो अपन क्या करेंगे, अपन को मूलधन निकालना है। मूलधन निकालना है तो क्या होगा? मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो रहा। मूलधन को कैसे निकाला? ये जो मूलधन दिया गया इसको हम यहाँ ले आए। जब मूलधन को हम यहाँ लाए तो साधारण ब्याज का गुणा 100 से इसके साथ हो गया, जो ऊपर में लिखा जाएगा, और मूलधन के साथ जो दर और समय है वो नीचे की ओर आ जाएगा। इस प्रकार क्या बन जाएगा? मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय। अब मूलधन निकालने का एक और सूत्र है, मूलधन बराबर मिश्र धन गुणित 100 बटे दर गुणित समय धन 100। यहाँ पर मिश्र धन एक नया शब्द आ रहा है। मिश्र धन होता क्या है? अपना जो मूलधन है और उसमें जो साधारण ब्याज, दोनों को योग करते हैं तो जो धन बनता है वो मिश्र धन कहलाता है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए हमने किसी से 100 रुपये का उधार लिया, 100 रुपये का उधार लिया या 100 रुपये का उधार दिया, उसका ब्याज हमने 10 रुपये दिया। वार्षिक ब्याज 10% के हिसाब से हमने उसको 10 रुपये ब्याज दिया। तो दोनों धन को, 100 रुपये और 10 को, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? वो मिश्र धन। हमने उसको सामने वाले को कितना रुपया रिटर्न किया? 110 रुपया। तो 110 रुपये हमारे क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। इसी प्रकार मिश्र धन भी क्लियर हुआ। अब मूलधन निकालने के दो सूत्र हैं जिसको हमको याद रखना पड़ेगा। साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय। दूसरा मूलधन, जब मिश्र धन प्रश्न में दिया रहेगा तो मिश्र धन वाला सूत्र लगाना है। अक्सर प्रश्नों में दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक तो साधारण रहते हैं जिसमें साधारण ब्याज दिया रहता है, और दूसरा रहता है जिसमें मिश्र धन दिया रहता है। तो हम दोनों प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। दूसरा सूत्र है मूलधन बराबर मिश्र धन गुणित 100 बटे दर गुणित समय धन 100। ठीक है, ये हो गया हमारा फार्मूला और सूत्र के बारे में जानकारी। आज हम उन्हीं के प्रश्नों को हल करेंगे जिससे मूलधन के प्रश्न बनते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कितने रुपए का। यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो पे आपको बताया था का शब्द का प्रयोग होगा, मतलब हमको क्या है यहाँ पर क्या चीज़ है? मूलधन है। तो कितने रुपए का, चूंकि यहाँ पर मूलधन नहीं दिया है उसी को हमको निकालना है। कितने रुपए का ब्याज 3 वर्ष में, समय दिया हुआ 3 वर्ष, 6 सही 1/4% की दर से, दर मतलब दर भी दिया हुआ 6 सही 1/4 की दर से 90 रुपये ब्याज होगा। 90 रुपये ब्याज होगा का तात्पर्य है कि 90 रुपये साधारण ब्याज होगा। 90 रुपये साधारण ब्याज होगा। तो हमको निकालना क्या है? मूलधन निकालना है। कितने रुपए का, तो यहाँ पर अपन को क्या निकालना है? मूलधन। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं मूलधन बराबर, मूलधन हमको पता नहीं तो मूलधन बराबर क्वेश्चन मार्क, यही हमको निकालना है। ब्याज 3 वर्ष का, समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष, समय 3 वर्ष, दर कितना दिया हुआ है? 6 सही 1/4%, अर्थात इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 25/4%। अब 25/4% कैसे हुआ है मैंने कल आपको बताया था।
पिछले वीडियो पर मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि प्रतिशत सही वाले प्रश्न जो है उसको किस रूप में बटे सही के रूप में हम लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको याद दिलाने के लिए इसको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अपन क्या करेंगे, 6 का 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24 हो गया, और धन 1 ऊपर वाले जो अंश है उसको जोड़ देंगे, नीचे हर के साथ गुणा होगा और अंश उसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं, 6 गुणा करते हैं, 6 चौक 24 धन 1 25, 25/4 प्रतिशत। क्लियर है ये? इसको भी हमने कल के वीडियो में आपको डिटेल से बताया था कि कैसे इस प्रकार के जो दर की राशि दी जाएगी उसको अपन कैसे बटे सही के रूप में निकाल सकते हैं। अब अगला प्रश्न अगला देखते हैं, 90 रुपया ब्याज। 90 रुपया ब्याज होगा, मतलब साधारण ब्याज क्या हो गया, साधारण ब्याज बराबर 90 रुपये। क्लियर है? हमने पूरे प्रश्न को लिख लिया। हमको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। समय दिया हुआ है, दर दिया हुआ, साधारण ब्याज। तो हमको पता है कि मूलधन का सूत्र क्या है, मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय। साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय। ठीक है, ये वाला सूत्र, इस सूत्र को हमने इस सूत्र का उपयोग करेंगे। सूत्र में क्या सभी मानों को रख लेते हैं। साधारण ब्याज का मान कितना हुआ है, कितना दिया गया है, 90 रुपये। हमने लिखा है यहाँ 90 रुपये गुणित 100 बटे दर कितना है 25/4 और समय कितना है 3 वर्ष। तो हम लिखते हैं 25/4 गुणित 3। चूँकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 बटे यहाँ पर है, फिर 1 बटे यहाँ पर है, तो अक्सर क्या इसमें क्या होता है, जब हल करते हैं तो ये जो बटे है ऊपर चला जाता है। चलिए हम इसको ऊपर ले जाते हैं, 90 गुणित 100 गुणित 4 बटे 25 गुणित 3। ठीक है, इसको हमने ये वाला जो बटा हुआ है 25/4, जब हल करेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे रह जाएगा। इस प्रकार इसको हल करेंगे तो हम इसको जब हल करेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, अब 3 एकम 3, 30 3 90। अब इसको गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 3 48, 480 रुपये। तो 480 रुपये जो निकला वो क्या चीज़ निकला, हमारा मूलधन निकला। तो हमारा उत्तर क्या होगा, मूलधन बराबर 480 रुपये। ठीक है, एक बार इसको और एक बार समझते हैं। कितने रुपए का मतलब हमको क्या निकालना, मूलधन निकालना है, क्योंकि यहाँ पर का शब्द का प्रयोग हुआ। समय दिया 3 वर्ष, ब्याज की दर दिया 6 सही 1/4% और 90 रुपये ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज कितना हो गया, 90 रुपये। तो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय। अपन सभी मानों को रख लेते हैं, 90 गुणित 100 बटे 25/4 गुणित 3। जब ये सारे को हल करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 480 रुपये। ये हमारा मूलधन होगा। चलिए हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कितने रुपये का मिश्र धन 3% ब्याज की दर से 4 वर्षों का 672 रुपया हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कितने रुपये का, हमको क्या निकालना है, मूलधन। कितने रुपये का बोला है, मतलब मूलधन है, यहाँ पर नहीं बताया गया है। मिश्र धन 3% ब्याज की दर से 4 वर्षों का 672 रुपया हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है क्या दिया गया है, दर दिया गया है 3%। ठीक है, समय दिया गया है 4 वर्ष, और मिश्र धन दिया गया है 672 रुपये। मिश्र धन दिया गया है 672 रुपये। इसके पहले में क्या दिया गया था, मिश्र धन नहीं दिया गया था, साधारण ब्याज दिया गया था। अभी मैंने इसके सूत्र के समय मैंने बताया था कि मूलधन निकालने के लिए 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक तो ब्याज वाले प्रश्न बनते हैं, एक मिश्र धन वाले। तो हमने पहला प्रश्न जो बनाया वो ब्याज वाला प्रश्न बनाया, अब दूसरा प्रश्न हम बना रहे हैं मिश्र धन वाला। तो साधारण मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय धन 100। ये हमने सूत्र बताया था कि मिश्र धन निकालने का, ये वाला सूत्र है। यहाँ पर मिश्र धन आएगा
यहाँ पर आएगा मिश्र धन गुणी 100 बटे दर गुणी समय धन 100। हमने ये सूत्र बताया था। अब हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। यहाँ पर मिश्र धन कितना है, 672 रुपये। हम रखेंगे 672 रुपये गुणी 100 बटे दर कितना दिया हुआ है, 3%। 3 गुणी 4 धन 100। हमने सारे सूत्रों का सारे मानों को सूत्रों पे रख दिया। अब इसको हल करेंगे तो 672 गुणी 100 बटे 3 चौक 12 धन 100 बराबर कितना हो गया, 112 हो चुका है। इसको जोड़ेंगे तो अब क्या करेंगे, इसको फिर हल करेंगे। 672 गुणी 100 बटे 112, इसको जोड़ेंगे तो 112 हुआ, वो हमने यहाँ पर लिखा। जब इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 600 रुपये। इसको जब हल करेंगे तो 600 रुपये मूलधन प्राप्त होगा। ये सबको हल करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 600 रुपये मूलधन। फिर से एक बार समझते हैं, कितने रुपए का हमको निकालना है, क्या है, मूलधन निकालना है। मिश्र धन 3% ब्याज की दर से, दर दिया हुआ है 3%, समय दिया गया है 4 वर्ष। यहाँ पर चूंकि मिश्र धन बोला है, मिश्र धन कितना हो गया, 672 रुपये हो गया। तो हम क्या करेंगे, सूत्र में मान रखेंगे। सूत्र अपन को पता है, मूलधन बराबर मिश्र धन गुणी 100 बटे दर गुणी समय धन 100। मिश्र धन कितना दिया है, 672 रुपये गुणी 100 बटे 3 गुणी 4 धन 100। जब इसको हल करेंगे, सबसे पहले नीचे को हल करते हैं। 3 गुणी 4 12 हो गया, 12 में 100 को जोड़ेंगे तो 112 हो गया। 672 गुणी 100 बटे 112 हुआ। जब इसको पूरे को हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, मूलधन 600 रुपये मूलधन आएगा। इस प्रकार ये मिश्र धन वाले जो प्रश्न है वो हल हो जाएगा और हमारा मूलधन निकल जाएगा 600 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। कितने धन का साधारण ब्याज 5% की दर से 5 वर्ष में 75 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर अपन को क्या निकालना है, इस बात को देखिए। कितने धन का जुड़ा है, मतलब हमको मूलधन निकालना है। मूलधन साधारण ब्याज, यहाँ पर साधारण ब्याज लिखा है, हो जाएगा मतलब 750 रुपये 75 रुपये हो जाएगा, 75 रुपये हो जाएगा। तो अपना साधारण ब्याज कितना है, 75 रुपये। ठीक है, और दर कितना दिया हुआ है, 5%, और समय कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष। ठीक है, क्लियर है। हमको निकालना क्या है, मूलधन। हम क्या करेंगे, मूलधन का सूत्र लगाएंगे। मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय। हमको सभी के मान पता है। साधारण ब्याज का मान है 75 रुपये गुणित 100, दर कितना है, 5%, और समय कितना है, 5 वर्ष है। अब इसको हल करेंगे। हल करने पर 5 20 5 चौ 75 गुणित 4, 4 पंचे 20, 4 7 28, 29 30। हमारा मूलधन कितना आ गया, 300 रुपये हो गया। ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। एक बार और देख लेते हैं। हमारे कितने धन का मतलब क्या चीज़ निकालना है, का शब्द लगा है मतलब मूलधन निकालना है। साधारण ब्याज यहाँ पर स्पष्ट दिया है, साधारण ब्याज उतना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 75 रुपये हो जाएगा। दर कितना है, 5%, और समय कितना है, 5 वर्ष। अपन सूत्र लगाए, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय। हम सारे मानों को रख देते हैं, 75 गुणित 100 बटे 5 गुणित 5। जब इसको हल किए तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 300 रुपये। तो हमारा मूलधन कितना हो गया, 300 रुपये। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस धन का 6% वार्षिक दर से 4/1/2 वर्ष में साधारण ब्याज 324 रुपये हो जाएगा। प्रश्न सरल है, समझना है। हम बार बार किसी प्रश्न को देखेंगे तो हम उसको ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएंगे और ज़्यादा जल्दी तरीके से हम उसको हल कर पाएंगे। हम उसी प्रकार के प्रश्नों को बार बार ले रहे हैं, जिसमें एक प्रश्न ये भी है कि किस धन का, यहाँ पर क्लियर है, किस धन का मतलब का शब्द जुड़ा है तो मूलधन। मूलधन बराबर हमको पता नहीं है, उसी को पूछा जा रहा है, किस धन का। अब दर कितना है, 6%। समय क्या दिया है, 4/1/2, 4/1/2 वर्ष। तो अब इसको हल करना है। तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको मैंने हल करने के तरीके बताए।
4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ के 9/2 वर्ष। ठीक है, समय निकल गया। अब इसमें साधारण ब्याज कितना आ गया है? साधारण ब्याज 324 रुपये। क्लियर है? अब अपन क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे। मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 दर गुणित समय। ये हमारे सूत्र है। हम सूत्र में अपना मान रख लेते हैं। साधारण ब्याज कितना बताया है? 324 रुपये। 324 गुणित 100, दर कितना दिया हुआ है? 6%, गुणित समय कितना दिया है? 9/2। अब इसको हल करेंगे तो 324 गुणित 100 गुणित 2/6 गुणित 9। जब इसको आपस में हल करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1200। हमारा उत्तर हो जाएगा 1200 रुपये। हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 1200 रुपये। जब इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर कितना बन जाएगा? 1200 रुपये। तो हमारा मूलधन क्या बन गया? 1200। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया? सारे मानों को एक तरफ लिख लिया, उन सारे मानों को सूत्रों में रख दिया। सूत्र में रखने के बाद इसको जब हल करेंगे तो हमारा मूलधन निकल जाएगा। यही हमारा मूलधन होगा। अगले प्रश्न में फिर देखते हैं। नया प्रश्न है, किस धन का 8% की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन। पहले प्रश्न में क्या बोला था? साधारण ब्याज। अब इसमें क्या बोला गया है? मिश्र धन। 6,944 रुपया हो जाएगा। तो हम इसको रख लेते हैं, लिख लेते हैं मानों को सबको। किस धन का मतलब मूलधन का मान निकालना है हमको। दर क्या दिया हुआ है? 8% दिया हुआ है। समय क्या दिया हुआ है? 3 वर्ष। और मिश्र धन कितना दिया हुआ है? मिश्र धन दिया हुआ है 6,944 रुपये। हम इसमें मूलधन निकालने के लिए मिश्र धन वाले सूत्र का उपयोग करेंगे। तो मूलधन बराबर मिश्र धन गुणित 100 बटे दर गुणित समय और पूरे का धन 100। ये हमारा सूत्र है। तो अपन क्या करेंगे? सीधा मान रखेंगे। ऐसा ये सूत्र में अपना मान रखते हैं। सबसे पहले अपन मिश्र धन कितना है? 6,944 गुणित 100, दर कितना दिया हुआ है? 8% और समय कितना दिया हुआ? 3 वर्ष। 8 गुणित 3 धन 100। ये कितना हो गया? 6,944 गुणित 100 बटे 8 या 24 में 100 को जोड़ देंगे तो 124 हो गया। अब इसको पूरे को हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 5,600 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो हमारा कितना आ गया? 5,600 रुपये। तो यही हमारा मूलधन हो गया। देखिए इसमें प्रश्न में क्या बताया? क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। दिया क्या गया है? दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और यहाँ पर मिश्र धन दिया। पहले प्रश्न में मैंने आपको बोला था कि साधारण ब्याज दिया है और दूसरे में क्या दिया है? मिश्र धन दिया। तो हमको मिश्र धन वाले सूत्र का प्रयोग करना है। हम सारे मानों को उसके सूत्र में रख देते हैं। मिश्र धन वाला सूत्र ये है, मूलधन बराबर मिश्र धन गुणित 100 बटे दर गुणित समय पूरे का धन 100। अपन इस सभी मानों को रख लिए। सभी मानों को रखने के बाद हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5,600 रुपये। यही हमारा मूलधन होता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी धन का 4% ब्याज की दर से 5 वर्षों का ब्याज उतना ही होगा जितना 500 रुपये का 4.1/2% की दर से 4 वर्षों में होता है। हमको क्या निकालना है? किस धन का। यहाँ पर प्रश्न अलग अलग है। 2 प्रकार के प्रश्न एक ही प्रश्न में समाहित है। देखिए, किस धन का 4% ब्याज की दर से 5 वर्षों का ब्याज उतना ही होगा। हमको क्या निकालना है? पहले धन निकालना है, मूलधन निकालना है। उसका प्रतिशत कितना है? 4% की दर से। तो जो 5 वर्ष के ब्याज है, 5 वर्ष के ब्याज में वो किसके बराबर होगा? 500 रुपये का, यानी मूलधन का 4.5 वर्ष की दर से 4 वर्षों में होता है। इसमें अपन को क्या करना है? पीछे के प्रश्न को पहले हल करना है। इससे हमारा क्या निकल जाएगा? ब्याज निकल जाएगा। जब ब्याज निकल जाएगा तो पहले प्रश्न का हम मूलधन निकालेंगे। ठीक है,
पीछे के प्रश्न में क्या बोला है, जितना 500 रुपये का 4.5% की दर से 4 वर्ष में होता है, तो इससे क्या निकलेगा, ब्याज। यहाँ पर मूलधन क्या दिया हुआ है, 500 रुपये, 500 रुपये मूलधन दिया हुआ है, दर क्या दिया हुआ है, 4/1/2% बराबर 9/2%। समय क्या दिया है, 4 वर्ष दिया है। हम पीछे के प्रश्नों से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। जब साधारण ब्याज निकल जाएगा तो हमारा पहला प्रश्न मूलधन का क्लियर हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना है, 500 रुपये, दर कितना है, 9/2% है, गुणित समय कितना है, 4 है, बटे 100 गुणित 2। एक कट गया 2 दूनी 4, कितना आ गया, 18 रुपया, सॉरी 18 नहीं, 9 दूनी 18, 5 90। अपन इसको हल किया तो कितना रुपये ब्याज आ गया, साधारण ब्याज कितना आ गया, 90 रुपये आ गया। अब अपन को क्या निकालना है, पहले प्रश्न का के आधार पे मूलधन निकालना है। तो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय, ये होता है तो मूलधन। तो अपन क्या क्या मान रखेंगे, साधारण ब्याज बराबर 90 रुपये गुणित 100, और दर कितना है 5, गुणित समय कितना है 4 वर्ष है। पहले प्रश्न के अनुसार 4% की दर से और 5 वर्ष दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से क्या हुआ, दर कितना हुआ, 4% हुआ, और समय कितना है, 5 वर्ष है। इसको हमने, ठीक है, दर कितना है 4% है और समय कितना है 5 वर्ष है। इसको हल करेंगे, 5 विषम 4 पंचे, अब फिर इसको गुणा करेंगे, 0 5 नहीं 45, तो हमारा मूलधन कितना आ गया, 450 रुपये। मूलधन कितना आ गया, 450 रुपये। हमने इसको, इसमें क्या किया था, पहला प्रश्न में पूछा गया है किस धन का 4% ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा, मतलब किसके बराबर होगा, जो ये ब्याज निकलता है उसके बराबर होगा, जो पीछे के प्रश्न में दिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। साधारण ब्याज हमने निकाल दिया 90 रुपये। अब पहले प्रश्न को हल करना है, उसके पहले प्रश्न में क्या बोले, किस धन का 4% की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना उतना ही होगा। तो हम क्या निकाले, धन को निकालना है। जब साधारण ब्याज 90 रुपये निकाल लिए तो उसका प्रतिशत 4% दर दिया हुआ है और समय दिया 5 वर्ष। हम सारे मानों को रख लेंगे, सारे मानों को जब रखेंगे तो हमारा उत्तर जो आएगा, जो हल आएगा वो 450 रुपये होगा। तो हमारा मूलधन कितना हो गया, 450 रुपये हो गया। इस प्रकार ये प्रश्न थोड़ा सा उल्टा चल के है, थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन यह प्रश्न हल जरूर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक राशि 11% साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्ष तथा 4.5 वर्ष के लिए उधार ली है। यानी एक कोई राशि है, उस राशि को 11% की दर से पहली बार 3.5 वर्ष के लिए उधार लिया तथा दूसरी बार 4.5 वर्ष के लिए उधार लिया। प्रश्न को समझना है, यदि इन दो अवधि के लिए ब्याज का अंतर 412.50 रुपये था तो मूल राशि ज्ञात करो। यानी क्या हुआ कि पहले जो भी राशि उन्होंने लिया उसका दर कितना था, 4.5% था, और उसको पहली बार उसने 3.5 वर्ष के लिए लिया तथा दूसरी बार 4.5 वर्ष के लिए लिया। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है कि हमको उसका साधारण ब्याज कितना मिला। पहले 3.5 वर्ष के लिए ब्याज कितना मिला, फिर 4.5 वर्ष के लिए ब्याज कितना मिला। फिर क्या बोला है कि इन दो अवधि के लिए ब्याज का अंतर, यानी ये दोनों अवधि में जो ब्याज मिला है उन दोनों का अंतर कितना है, 412.50। तो मूल राशि निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन 3.5 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं, 3.5 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपन को मूलधन कुछ नहीं मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, मूलधन बराबर ले लेते हैं x, क्योंकि हमको मूलधन को निकालना है। मूलधन बराबर हम मान के चलते हैं x। तो 3.5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100।
अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है दर कितना हो गया 11%। समय क्या हुआ, समय दो अलग अलग दिया हुआ है, एक 3.5 वर्ष दिया है और एक 4.5 वर्ष दिया है। तो 3.5 वर्ष को हल करेंगे तो 7/2 और 4.5 को हल करेंगे तो 9/2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, हम अभी सबसे पहले किसका निकाल रहे हैं, 3.5 वर्ष का ब्याज निकाल रहे हैं। तो 3.5 वर्ष का जब ब्याज निकालेंगे उसके बाद 4.5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे और दोनों ब्याज के अंतर को अपन घटा देंगे, फिर उसके बाद हमारी मूल राशि निकल जाएगी। एक सिंपल तरीका है। तो अपन क्या करेंगे, एक मूलधन कितना माने थे x, दर कितना दिया हुआ है 11% और समय सबसे पहले हम कितना का निकालते हैं 3.5 वर्ष का। 3.5 वर्ष मतलब 7/2 वर्ष का, 7/2 गुणित 100। इसको हल करेंगे, इसको हल करते हैं तो 70x/200, तो 70x/200 ये हमारा निकल गया। कौन सा, 3.5 वर्ष का ब्याज निकल गया, साधारण ब्याज निकल गया। अब इसी प्रकार हमको किसका निकालना है, 4.5 वर्ष का। 4.5 वर्ष का ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। हमको क्या करना है, दोनों वर्षों का अलग अलग ब्याज निकालना। पहले हमने 3.5 वर्ष का निकाला, अब सेकंड में हमको निकालना है 4.5 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो 4.5 वर्ष के लिए मूलधन कितना है, 100 है। दर कितना है, 4.5 मतलब 9/2। दर कितना है, 11% है। समय कितना है, 9/2 है बटे 100। अब इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो कितना हो गया, 11×99x/200। ठीक है, एक क्लियर है। अब क्या बोला है, इसके बाद के प्रश्न में क्या बोला है, यदि इन दो अवधि के लिए ब्याज का अंतर 412.50 था, मतलब 3.5 वर्ष का ब्याज और 4.5 वर्ष का ब्याज दोनों का अंतर कितना था, 412.50। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों दी गई वर्षों के ब्याज का अंतर मतलब घटाना। अब इसको निकाल लेते हैं, कितना है, 77x/200 ऋण 99x/200 ऋण 77x/200। ये अंतर को पहले निकाल लेते हैं। इसको समान लघुत्तम समावर्त कितना है, 200, 99x ऋण 77x। अब घटाए तो 22x/200। इसको हल करेंगे 11/100, ये कितना आ गया, 11/100x। जब दोनों वर्ष का ब्याज को अंतर को निकाले तो हमारा क्या आया, 11x/100। 11x/100 किसके बराबर है, 412.50 के बराबर है। तो 11x/100 बराबर कितना है, 412.50। ठीक है, करेक्ट है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, क्योंकि हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो 11x बराबर 412.50 गुणित 100, x बराबर 412.50 गुणित 100 बटे 11। जब इसको हल करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3,750 रुपये। जब इसको हल करेंगे तो ये सब हल हो जाएगा। हल करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 3,750 रुपये। ये किसका मान हो गया, x का मान। और x बराबर क्या होता है, मूलधन। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, उत्तर क्या आ गया, मूलधन बराबर 3,750 रुपये। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। प्रश्न जो कहता है उसके हिसाब से 11% साधारण ब्याज की दर है, उसमें पहला 3.5 वर्ष का है तथा दूसरा 4.5 वर्ष का है। उसके लिए उधारी ली गई। और दोनों जब उधारी ब्याज ली गई है, उधारी में ली गई है, तो दोनों को ब्याज का अंतर कितना बताया ये। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेना है और 4.5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज निकाले तो 77x/200, क्योंकि हमने यहाँ पर मूलधन हमको पता नहीं था, हमने मूलधन को x माना है। और दूसरा 4.5 वर्ष का कितना निकला, 99x/200 निकला। अब क्या बोला गया है, इन दोनों अवधि के ब्याज का अंतर। जब दोनों अवधि है तो उसके अंतर को पहले निकाल लेते हैं। दी गए वर्षों के ब्याज का अंतर कितना आ गया,
11x/100, 11x/100 बराबर कितना है, अंतर कितना दिया गया था 412.50 रुपये। तो 11x/100 बराबर 412.50। अब x का मान निकालना है, तो x बराबर इसको पूरा को हल करेंगे तो 3750 रुपये इसका मूलधन प्राप्त हो जाएगा। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 3750 रुपये मूलधन। यह प्रश्न सरल है, थोड़ा सा प्रश्न में घुमावदार है, हमको उसके घुमावदार को समझना है कि इसको कैसे हल करना है। चलिए, हम आज मूलधन के बहुत सारे प्रश्नों के साथ आपके साथ चर्चा किया। आगे भी लगातार हम मूलधन, समय, दर और साधारण ब्याज के और भी प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे, और जितना कठिन प्रश्न है उसको सरल रूप से समझाने की कोशिश करेंगे। आप हमारा वीडियो लगातार देखिए, हमारे वीडियो के द्वारा आपको कोई भी प्रश्न सरल ढंग से आपको समझने में सहायता करेगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे मैं अपने प्रश्नों को और सरल रूप से समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।